नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने आदेश को लेकर, अपने एक्शन को लेकर लगातार चर्चा में हैं और उनके चर्चा के बीच जो कोर्ट का आदेश आया है जिसने कोचिंग संस्थानों में जो शिक्षा पढ़ाने की जो टाइमिंग थी उसको लेकर के पाठक का जो आदेश था उसको स्थगित कर दिया गया कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद से तमाम जो शिक्षक हैं, जो कोचिंग संचालक लोग हैं, उनमें खुशी का माहौल है। और जो आंदोलन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ जो नारे लगा रहे थे, उसके बाद आज वो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। सर, कोर्ट का जो आदेश आया है, आप यहाँ के कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इसके नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस आदेश को लेकर? आप एक फिल्म आया था राजा बाबू जी, तो उसमें जो है लोग ठहरता था 5 स्टार होटल में और खाना खाने जाता था ढाबा में जी। तो आज जो कॉलेजेज और स्कूल जो है वही 5 स्टार होटल हो गया है और ढाबा हम लोग हो गए। तो हम लोग क्वालिटी देते हैं, इसलिए बच्चा उस स्थिति उस रूम में आके हम लोग से पढ़ रहा है और 30 वर्ष से हम लोग इसको संभाल के रखे। अचानक से एक महाशय आए यूपी से क्यों शब्द यूपी पर जोड़ इसलिए दे रहे हैं कि जनरली हर हमेशा बिहार और यूपी में कंपटीशन हुआ है। एजुकेशन में IAS लेवल का जब रिजल्ट होता है बिहार वाले आगे रहते हैं, IP वाले जस्ट पीछे रहते हैं। तो इंटरनल हम लोग का कंपटीशन है। पता नहीं सरकार को कहाँ से आज के डेट में शिक्षा के लिए सब यूपी वाले पर विश्वास कर रहे हैं। जितना भी VC है सब यूपी, पाठक जी भी यूपी। तो यूपी वाला चाहेंगे क्या कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो? नहीं चाहेंगे। तो इसलिए जो है अचानक से अपना नियम जो है बना दिया, आप ही को खाना दे दिया जाए, अब नहीं खाना है, ये टाइम में मेरा ऑर्डर है, अब नहीं खाइए। ऐसा चलेगा क्या? संविधान हमको मौलिक अधिकार दिया है 19 से लेकर 21 तक, उसका सरासर ये जो है उल्लंघन कर रहे थे। तो संविधान से बड़े ही नहीं है और न्यायालय से बड़े नहीं है। तो न्यायालय देखा, पक्ष विपक्ष हमारी गुणवत्ता को पहचाना और न्यायालय ने उन्हीं के कोचिंग 2010 नियमावली के तहत ही आदेश दिया कि 9 से 4 बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। सर, ये जो कोर्ट का आदेश आया है इसको लेकर क्या कहना है आपको? कोर्ट का आदेश आया है, यह जो आदेश ही गलत था। इसलिए कि जो प्राइवेट कोचिंग में टीचर पढ़ाते हैं पूर्णतः प्राइवेट है, उन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। उनको चाहिए था कि अपने स्कूल में ऐसी व्यवस्था करें कि विद्यार्थी कोचिंग में जाए ही नहीं प्राइवेट वाले के हैं। तो अपने को तो किसी तरह से पढ़ा रहे हैं, खींच खांच कर ले चल रहे हैं, व्यवस्था नहीं है बैठने का, कुछ किसी चीज़ का, और प्राइवेट वाले को रोक रहे हैं। तो हम पर उनका अधिकार नहीं है जो रोक सकते हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद आप लोग खुश हैं? एकदम खुश हैं, बहुत खुश हैं। इसलिए हम आज जश्न के रूप में मना रहे हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। देखिए, हम लोग तो दिवाली मना रहे हैं। दशहरा के पहले हम लोगों की दिवाली हो रही है और इसके लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग कि उनके कारण हम लोग को एक अवसर मिला। देखिए, अभी सबसे बड़ा बात है कि हम लोग बीच में लग रहा था कि हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक तो हम लोग सारे शिक्षक बंधु प्राइवेट काम करने वाले हैं, मानसिक रूप से हम लोग आज तक स्वतंत्र थे कि भैया हम लोग अपना काम पूरी आज़ादी के साथ कर सकते हैं। और अचानक से कोई एक डिसीजन आता है, एक नियम आता है कि नहीं, कल से आप लोग को 9 से 4 कुछ नहीं करना है। ये बताइए शिक्षक करेंगे क्या? शिक्षक करेंगे क्या? तो माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला गया और न्यायालय को ये बात समझ में आया कि नहीं, ये अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ भी और शिक्षकों के साथ भी। तो अभी तत्काल उनके आदेश पे स्टे लगा है, इसलिए हम लोग जश्न मना रहे हैं और उम्मीद है कि फैसला पूर्णतया हम लोगों के हक में आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक शिक्षक लोग जो हैं, कोचिंग एसोसिएशन वाले, कोचिंग के टीचर्स जो हैं, वो काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं और दशहरा से पहले ही आज दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस आज के में? मेरा नाम जगदीश विद्रोही और सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा में सुधार के लिए वो अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभियान के तहत जो है कुछ फैसले हैं वो बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में जो ले लिया जाता है, वही जल्दबाजी में ही एक फ़ैसला आ गया 9 से 4 तक कोचिंग संस्थानों को बंद किया जाए, जो उनको नहीं करना चाहिए था। आज हाई कोर्ट ने ये बतला दिया कि ये जो है ये प्राइवेट लोग है, इन लोगों को अपना अधिकार है, ये लोग कोचिंग चला सकते हैं। सरकार को हम अपना एक सुझाव देना चाहते हैं और बच्चों को भी सुझाव देना चाहते हैं
कि स्कूल और कोचिंग, स्कूल और कॉलेज निश्चित तौर पर जाएं और यहाँ अपना कोचिंग भी करें, क्योंकि ये समय ऐसे समय में ये फैसला ले लिया गया था एकदम आधा वाला, बीच वाला में, न इधर का न इधर का। इसीलिए इसके बाद से वो लागू करते तो ठीक है, लेकिन हमारे कोचिंग संस्थान पर वे रोक लगावे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, सरकार शिक्षा में सुधार की बात करती है, के पाठक तरह तरह के आदेश जारी कर रहे हैं। शिक्षा में सुधार की कितनी ज़रूरत है और कैसे होगा ये? शिक्षा में सुधार सबसे पहले हम लोग भी जिस समय पढ़ते थे, आज 69 इयर्स के हो गए हैं, कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, हम लोग भी जिस समय पढ़ते थे उस समय कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती थी। हम लोग कॉलेज में ही पढ़ते थे, अपना घर पर स्वाध्याय करके अपना कार्यक्रम चला लेते हैं। धीरे धीरे जो है ये जो है कोचिंग में आना जाना जो है टीचरों का प्लस विद्यार्थियों का ये कम होता गया, और बीच वाली स्थिति और आज की स्थिति ही मान लिया जाए ये हो गई कि बच्चे न कॉलेज आ रहे हैं और न टीचर भी कॉलेज आ रहे हैं। अगर बच्चे कॉलेज आ रहे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर की उतनी व्यवस्था नहीं है, और अगर टीचर जा रहे हैं तो बच्चे नहीं जा रहे हैं। इसलिए के पाठक ने जो शुरुआत किया था, सराहनीय शुरुआत है कि बच्चे स्कूल और कॉलेज निश्चित तौर पर जाएं, लेकिन उनका एक फैसला ये गलत हो गया। जो निजी ट्यूशन क्षेत्र है उसमें 9 से 4 तक का जो प्रतिरोध लगाए थे ये उचित नहीं था। सर, पहले जो शिक्षक स्कूल चलता था तो पहले कोचिंग की ज़रूरत बच्चों को नहीं पड़ती थी। आज क्या हो गया ऐसा कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, कॉलेज के अलावा कोचिंग भी चाहिए? तो विगत 30 वर्षों से स्कूल कॉलेज मृत प्राय रहा है। कभी उस समय बहाली हुआ नहीं, टीचर की कमी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई, और होम सेंटर चला, स्टूडेंट का कॉलेज से दूरी हो गया, सब स्टूडेंट ट्यूशन पर ही निर्भर हो गया, और वह क्रम लगातार चला 30 वर्षों से, 1990 से लगातार अभी तक चला है। और एकाएक इन्होंने प्राइवेट ट्यूशन सेंटर पर मैंने रोक लगा दिया। तो रोक लगाना था तो उनको अपने स्कूल पर इस पर करने की जरूरत नहीं था, उनको अपने स्कूल कॉलेज की व्यवस्था सुधारना जरूरी था। पहले जब स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी जाएंगे तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, हम पर रोक लगाने की क्या आवश्यकता है? यानी यही कहना है कि आपके माध्यम से जो याचिकाकर्ता शिक्षक बंधु हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उमर सर, क्या कहना चाहेंगे जो कोर्ट का आदेश आया है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। मतलब कि देखना है या न्याय कितना भी बड़ा हो, लेकिन सच्चाई के सामने वो हार जाता है ना। तो हम लोगों ने सच से लड़ा और आखिर जीत हमारी ही हुई है ना। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? बस तरबियत से पत्थर तो उछालो यारो, है ना। हम तो हमेशा विरोध किए सर, जब से के पाठक जी ने अपना तुगलक फरमान लेकर आया हम लोग को समझ में आ गया मिड सेशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है सर। उनका डिसीजन सही है। मैं नमन करता हूं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए के पाठक ने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया, लेकिन अचानक सडनली एक्शन लेना सर वो चीज़ गलत हो गया। पहले जिस संस्था में बच्चे को आप बुला रहे हैं, बैठने का व्यवस्था करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, वो सब कुछ है ही नहीं है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एजुकेशन सिस्टम है, ना टीचर है, ना मटेरियल है, ना टीचिंग को आपके पास कुछ टूल्स है। आप सडनली सारे बच्चों को बुला लिए, है ना। इससे क्या हुआ आपने देखा, कई सारा घटनाएं घटा, बहुत सारे अधिकारी लोग का बच्चों ने गाड़ी पे तोड़फोड़ वगैरह किया। क्यों? बच्चे कहते हैं हमको पढ़ाई चाहिए, हम सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए आपके यहाँ नहीं आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे, तो पढ़ाई दीजिए। अब हाई कोर्ट इस पे विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने विचार किया कि ये जो फरमान है अभी वो फरमान सही नहीं है, इसलिए उन्होंने स्टे लगा दिया। अब कानून संविधान से बड़ा के पाठक जी नहीं है, उनको भी संविधान का ही पालन करना है। तो उन्होंने ये भी कहा कि के पाठक जी के हाथ में ये सिस्टम ये नहीं है कि ये फरमान वो लागू कर देंगे। तो मैं हाई कोर्ट को चंपारण कोचिंग एसोसिएशन के तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सर अभी तो आप सिर्फ स्टे लगाए, इसको फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम के कुणाल हुआ। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन उसके पराजय कभी नहीं होता है। कल मंगल का दिन हम सभी टीचर्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मंगल रहा
क्योंकि विद्यार्थियों के अंदर जो है एक बड़ी ही तेज़ खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी बच्चे खुश हैं क्योंकि उनका 9 से 4 जो टाइमिंग था, जिस समय वो पढ़ते नहीं थे, स्कूल कॉलेज बुलाया जाता था उनको, हालांकि वहाँ भी पढ़ाई नहीं हुआ करता था, ठीक है, लेकिन आज जो विद्यार्थी जिनको हालांकि खासकर 12th के जो विद्यार्थी है उनके अंदर ज़्यादा खुशी की लहर इसलिए है कि उनको पूरी तरह जो है समय मिल रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है, और जो है मन से वो पढ़ रहे हैं। और वो आज ही सभी अभी हम लोग क्लास थोड़ी देर पहले लिया फिर उसको छोड़ दिया है, वो सभी बच्चे खुश है कि सर हम लोगों का जो है जो छूटा हुआ क्लास है, जो टाइमिंग के वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे, उनके लिए जो है टाइमिंग का हम लोग खूबसूरत तरीके से जो है कल से मैनेज हम लोग करेंगे और सभी हम लोग खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख पा रहे थे कि मोतिहारी के जो कोचिंग संचालक हैं, कोचिंग एसोसिएशन, चंपारण कोचिंग एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पे खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।